सभी देशवासियों को जय श्री राम। बंधुओं, अभी हम योग के बारे में सार्थक चर्चा कर रहे हैं प्रतिदिन। तो आज की चर्चा का भी हम प्रारंभ करते हैं ओमकार के उच्चारण के साथ में। आइए मेरे साथ में आप भी ओमकार का उच्चारण कीजिए। बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। अर्थात संसार में सर्वप्रथम जो सुख है वह है हमारे शरीर का स्वस्थ रहना। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहता है तो संसार की कोई सी भी परिस्थिति हमें बहुत अच्छी लगती है। वो यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चाहे कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो वो हमें नहीं सुहाती है। तो आइए हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योग के माध्यम से योग करें और निरोग रहें। आज की हम चर्चा करने जा रहे हैं योग के बारे में। बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग हमारे भारतवर्ष की अत्यंत प्राचीन परंपरा है। यदि हम बात करें तो हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराणों में योग के तत्व बिखरे हुए हैं। रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, वहां पर भी हमें योग के सूत्र बिखरे हुए दिखाई देते हैं। समस्त विश्व को भारत की सबसे बड़ी देन है योग। बंधु, योग का अर्थ होता है जुड़ना, मिलना, संयुक्त होना। जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं योग। संस्कृत एक धातु है युज, उस युज धातु से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। युज धातु संस्कृत व्याकरण में 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है। युजर योगे, योग अर्थ में, युज समाधो, समाधि अर्थ में, युज संयमने, संयमन अर्थ में। अब हम बात करते हैं योग की परिभाषा। योग वास्तव में है क्या? कहां कहां योग की बहुत ही उचित परिभाषा दी गई है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग की परिभाषा दी है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। योग वासिष्ठ में योग की परिभाषा दी है जीवात्मा और परमात्मा का परस्पर मिलन ही योग है। तो बंधुओं, ऐसे योग को जो हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है, स्वस्थ बनाता है, ऐसे योग को हम हमारे जीवन में अपनाएं। हमारे जो मिलने वाले हैं, हमारे परिवारजन हैं और अन्य जो हमसे प्रतिदिन मिलते हैं उनको हम योग के लिए प्रेरित करें और उनके जीवन में भी योग के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन हम लेकर के आए। और मैं मानता हूं निश्चित रूप से आप योग को अपनाएंगे। हम इस शांति मंत्र के साथ में आज की हमारी चर्चा का समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक बार पुनः आप सभी का आह्वान। बंधुओं, आइए हम योग करें और निरोग रहें। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत।